मैंने दिया था अपने क्लास 10th का बोर्ड्स एग्जाम 2024 में और मेरे आए थे इतने मार्क्स। मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताऊंगी जो आप फॉलो करके इन रेस्ट ऑफ द 5 मंथ्स अपने बोर्ड्स में 90 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो, जो मैंने फॉलो किए थे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करनी है वो है आपको अपने सिलेबस को माइंड में रखना है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि सिलेबस माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऑफन बच्चे इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं रखते कि उन्हें कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है और कौन सा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। ये ज़्यादा सही रहेगा कि जब भी आप जो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बैठो उसके साथ उसका सिलेबस हमेशा लेके बैठो, सो दैट आपको आइडिया हो कि आपको कौन से टॉपिक्स को कवर करना और कौन से टॉपिक्स को नहीं कवर करना। जब भी आप उस सिलेबस को देखकर और उस टॉपिक को पढ़ोगे और उसके बाद आप उसका वेटेज भी देखोगे, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है। आपको इन रेस्ट ऑफ द 5 मंथ्स 90 प्लस मार्क्स चाहिए, तो इसीलिए आपको और भी ज़्यादा डेडिकेटेड होना होगा अब से, क्योंकि ये अगर आपको चाहिए तो आपको इतना मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आप जब भी पढ़ोगे अपने सिलेबस को अपने साथ लेके पढ़ोगे, सारे टॉपिक्स को देख के, और आप एनसीईआरटी से कवर करोगे। तो मेरा दूसरा पॉइंट यही है कि आपको एनसीईआरटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज बोर्ड्स इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप जितना पढ़ोगे, मतलब रेफरेंस बुक आप कोई लगाओ या ना लगाओ, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बोर्ड्स में उसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन से लेके उसके बीच तक में से पूछ लेता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप मैक्सिमम एनसीईआरटी 5 से 6 बार नहीं पढ़ पाते हो तो मैं बोलूँगी कि आप मैक्सिमम 2 बार तो ज़रूर पढ़ो, और 2 बार भी इस तरह अच्छे ध्यान से, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना पूरा। ये जो 2 बार आप पढ़ोगे इसमें आपको फुल कंसंट्रेशन और फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना है एनसीईआरटी को। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उन्हें आप अंडरलाइन करोगे, और जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन्हें आप अपने नोट्स में इंक्लूड करोगे। तो इसलिए एनसीईआरटी को लाइन वाइज लाइन पढ़ना है, स्पेशली ऑफ साइंस में बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से पूछता है। उसके इन-टेक्स्ट क्वेश्चन को भी उसके साथ में करोगे, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, आई वुड लाइक टू से हियर। एंड ऑल्सो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मैथ्स का अप्रॉक्स 2 से 3 बार आप बनाओगे और अच्छे से बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। बस आपको मैथ्स में याद क्या रखना है ज़्यादा, कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। बस आप ये मेथड याद रखोगे ना कि उससे सॉल्व कैसे करना है, तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एंड अब आता है थर्ड पॉइंट में मैं आपको ये बोलूँगी कि आप डाउट कॉपी बनाओ। हाँ, ऑफन आपने बहुत लोगों को सुना होगा ये बोलते हुए, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है। मैंने अपना डाउट कॉपी जनवरी में बनाया था, और जनवरी में मैंने इसलिए बनाया था बिकॉज मैं पूरे दिसंबर तक थोड़ा अपना सैम्पल पेपर्स लगा रही थी। मैं जनवरी में बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन टफ हुए, जो मुझे नहीं आ रहे थे मैथ्स में, जो मुझे याद करने पड़े कुछ क्वेश्चंस, वो मैंने जनवरी में अपनी कॉपी में लिख लिया पूरा। और जो मेरा डाउट है ना, वो बहुत ज़्यादा जो क्लैरिटी के साथ नहीं आप थोड़ा पढ़ पाते हो, और जैसे थोड़ा आपका वो वीक रह जाता है, तो मैं उस टॉपिक को डाउट कॉपी में रख ली थी। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको जो क्वेश्चंस आप देखो PYQs में जो बार बार रिपीटेड हो रहे हो, उस क्वेश्चंस को आप डाउट कॉपी में रख सकते हो। जो आपको याद नहीं हो रहे और जो आपको याद रखने हैं बहुत ज़्यादा, उन्हें आप डाउट कॉपी में रख सकते हो। वो एक आप स्पेशल कॉपी बना लो जिसमें आपको ये सब चीज़ें रखनी होंगी, मेंटेन करनी होंगी, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा प्रेशर ना हो और आप उन्हें खोल के देख लें। PYQs कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे तो आप और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। एंड द फोर्थ पॉइंट, आपको सोशल साइंस को अच्छे से टाइम देना है। मतलब सोशल साइंस का सिलेबस काफ़ी वास्ट हो जाता है, तो ये ऑफन बच्चे पैनिक करते हैं इसको लेके, और मैं भी करती थी। तो मैंने क्या किया था, मेरे सर ने बताया था कि आप सैटरडे और संडे को आप अच्छे से इसे कर सकते हो। मतलब ये 2 ऐसे दिन रखो जिसमें आपको आपका पूरा दिन जो है सोशल साइंस को देना है। बस कुछ टाइम आप मैथ्स को दे दोगे या कुछ अदर सब्जेक्ट को दे दोगे, बट आपका जो मेजर टाइम होगा वो आप सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस को दोगे। और सोशल साइंस में भी आपको अगर एनिमेशन वीडियोस देखना पसंद है तो यूट्यूब पे वो अवेलेबल होते हैं, आप चैप्टर्स का सिलेबस उससे कवर कर सकते हो। और ऑल्सो बहुत सारे टीचर्स हैं लाइक विराज सर, बहुत अच्छा सोशल साइंस वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनका हेल्प लेकर भी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। पॉइंट ये है कि आपको अपने नोट्स को अच्छे से मेंटेन करना है। नोट्स मेंटेन करने का मतलब है आपके पास सारा चैप्टर, सारा टॉपिक्स कवर होना चाहिए। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और आपको खुद से मिला है वो, तो आप उसे भी इंक्लूड करोगे अपने नोट्स में। अपने नोट्स को गो थ्रू करते रहना है वीकेंड में। एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिविज़न। सो आप अपने नोट्स में से रिविज़न करते रहोगे, बिकॉज ये ज़रूरी होता है। और रिविज़न आप नहीं करोगे तो फिर आपका कैसे होगा, तो इसीलिए हर एक चैप्टर को आपको रिविज़न करते रहना है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। एंड अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो, इन 5 स्टेप्स को इन रेस्ट ऑफ द 5 मंथ्स में आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप 90 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप बस एनसीईआरटी को ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।